नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो भारत के विरोध में रही हैं, भारत के हितों के लिए सही नहीं रही हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि कुछ ऐसा प्रस्ताव आया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे हैं भारत के प्रति अपना रवैया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए, गाजा शब्द सुनिएगा, गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यानी कि फिर से उनको याद आया कि भाई दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो महत्वपूर्ण देश है और उसको नज़रअंदाज करना यानी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। सीधा सीधा उनको शांति बोर्ड का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया गया। व्हाइट हाउस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नई और साहसिक पहल में पीएम मोदी को अपने साथ जोड़ना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि 29 सितंबर 2025 को गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की गई थी। यह 20 सूत्रीय रोड मैप है जिसे अरब दुनिया, इजराइल और यूरोप सहित कई देशों के प्रमुख नेताओं ने तत्काल स्वीकार किया। पत्र में कहा गया है कि इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी बहुमत से प्रस्ताव 2803 पारित किया है, जिसमें इस दृष्टि का स्वागत और समर्थन किया गया है। पत्र के अनुसार अब समय आ गया है कि इन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदला जाए। इस योजना का केंद्र शांति बोर्ड है जिसे अब तक का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड बताया गया है। यह बोर्ड एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अस्थायी शासकीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गाजा में अस्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। व्हाइट हाउस की ओर से पत्र में कहा गया है कि यह प्रयास उन प्रतिष्ठित देशों को एक मंच पर लाएगा जो अस्थायी शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। यह सम्मान केवल उन्हीं देशों और नेताओं को मिलेगा जो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व समृद्ध भविष्य में निवेश करने को तैयार है। यह पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शीघ्र ही ऐसे सम्मानित और प्रतिबद्ध साझेदारों की बैठक बुलाई जाएगी जिनमें दुनिया के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस पत्र को साझा करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लिखा है कि उन्हें यह जानकारी देते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में अस्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से गठित शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड प्रभावी शासन के समर्थन के माध्यम से गाजा में स्थिरता और समृद्धि हासिल करने की दिशा में कार्य करेगा। आपको बता दें कि ये जो बात हो रही है ये इतनी आसान बात नहीं है। अमेरिका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर रहा था कि वो भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठें, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को वो अपने अमेरिका में बुलाकर उनके साथ जो तरीके अपनाए वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर लें, पर ऐसा उनको करने की जो उनकी मंशा थी उस पर पानी फिरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा टालते हुए सालों से ये कार्यक्रम किया। इतनी चीज तो आपने समझ ली, लेकिन आपको ले चलते हैं 2025 में कि गाजा में हुआ क्या था। 13 अक्टूबर 2025 को गाजा में 2 साल से चली आ रही इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लहरों में से हमास ने बंधकों को रिहा किया, यानी कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे थे और इजराइल ने बंधकों को बर्खास्त किया। इसके बाद मिस्र के शहर शर्म एल शेख में शिखर सम्मेलन हुआ, जहां गाजा ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। आपको बता दें कि यह शिखर सम्मेलन इजराइल हमास युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मिस्र के शर्म एल शेख शहर में किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने इसे ट्रंप शांति योजना कहा, जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर आधारित था।
इस सम्मेलन में युद्ध विराम, बंधक रिहाई, गाजा का पुनर्निर्माण और लंबे समय की शांति पर चर्चा हुई। सम्मेलन में गाजा को एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत चलाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी अगुवाई ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने किया, लेकिन इजरायल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की भूमिका को खारिज किया। मुख्य हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन, ये 4 गारंटर हैं। अन्य 20 देशों के नेता भी शामिल हैं। हालांकि इजरायल के पास बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। 10 अक्टूबर 2025 से युद्ध बंद हुआ, जो ट्रंप योजना के पहले चरण का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा, यह असंभव को संभव बनाना है। गाजा में भोजन, ईंधन और दवाओं की तत्काल आपूर्ति करना। विश्व बैंक के अनुसार पुनर्निर्माण के लिए $53 अरब की लगभग मंजूरी। सहिष्णुता, गरिमा और समान अवसर पर जोर दिया गया। ट्रंप ने कहा, यह क्षेत्र शांति, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बनेगा। पुनर्निर्माण और शासन पर बातचीत शुरू करना, लेकिन चरण मिश्रित है। मिस्र नवंबर में पुनर्निर्माण सम्मेलन को आयोजित करने की बात उस समय किया था। अल सीसी ने ट्रंप को क्षेत्र में शांति लाने वाला एकमात्र व्यक्ति भी कहा था, जिसके बाद ट्रंप गुब्बारे की तरह फूले हुए थे और वो चाहते थे कि उनको दे दिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार। ट्रंप घोषणा फॉर एड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नामक यह दस्तावेज 4 नेताओं ट्रंप, अल सीसी, कतर अमीर एर्दोगन ने हस्ताक्षर किया। यह प्रतीकात्मक लेकिन बाध्यकारी है, जो युद्ध विराम को मजबूती बनाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। घोषणा में गाजा में व्यापक शांति व्यवस्था, इजरायल के पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सभी के लिए आसान सुरक्षा का नया अध्याय लिखा है। यह ट्रंप शांति समझौते का ऐतिहासिक कार्यान्वयन है, जो 2 साल से की पीड़ा को खत्म करता है। भारत की दृष्टि उस समय क्या रही? भारत ने गाजा संकट पर संतुलित रुख अपनाया है। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया, लेकिन बंधक रिहाई और युद्ध विराम को जरूरी कहा। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि गाजा में मानवीय संकट चिंताजनक है। युद्ध विराम व बंधक रिहाई से स्थिति सुधर सकती है। भारत द्विराज्य समाधान का समर्थक है और फिलिस्तीन को मानवीय सहायता देता रहा है। भारत द्वारा वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं बल्कि पर्यवेक्षक सदस्य है। हमास ने निरस्त्रीकरण से इनकार किया, जो युद्ध विराम को कमजोर करता है। इजरायल ने गाजा से पूर्ण वापसी का वादा नहीं किया, जिससे तनाव बरकरार रहा। गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा, इस पर असहमति और पुनर्निर्माण के लिए $53 अरब की जरूरत थी। हमास के राजनीतिक नेताओं को शरण देने वाले तुर्की जैसे देशों से दबाव बना। युद्ध से 1219 इजरायली और हजारों फिलिस्तीन मारे गए और सहायता वहां पे पहुंचाना मुश्किल हो गया। आगे की राहों में पुनर्निर्माण, शासन और सीमाओं पर तत्काल वार्ता की आवश्यकता थी। सभी सीमाओं से भोजन, दवा और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात की गई। फिलिस्तीन राज्य बनाने पर वैश्विक दबाव हुआ, जिसे भारत जैसे देश सक्रिय हो गए। मध्यस्थों जैसे मिस्र और कतर की भूमिका बढ़ती गई और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रखने की बात की गई। राष्ट्र भारत जैसे देश निर्माण और आर्थिक सहयोग देने की बात कर रहे थे, ताकि गाजा समृद्ध बने। इससे मध्य पूर्व में अस्थायी शांति और शांति 2025 का सपना साकार हो सकता है। यानी कि सब कुछ मिला जुला कर भारत का रुख एक तरह से इजरायल और फिलिस्तीन में शांति की बात की जा रही थी। लेकिन अभी जो मामला आप देख रहे हैं ना, इन मामलों में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब भारत की भूमिका को डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं और इस शांति वार्ता में अब भारत की जरूरत इनको आन पड़ी है। यानी कि ट्रंप गाजा पीस प्लान में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से डोनाल्ड ट्रंप अपना आतंक फैलाए हैं पूरी दुनिया में, एक तरह से दुनिया का दादा बने बैठे हैं और दुनिया को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपीय देशों पर भी 8 देश जो थे यूरोपीय देश थे, उन पर भी इन्होंने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ जून से लगभग 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी। यानी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, ये वाली बात हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की हम देखेंगे कि उनका कदम किस तरफ जाता है। क्या वो जाते हैं या देश से किसी व्यक्ति को भेजते हैं, जैसे विदेश मंत्री को भेज दें, किसी बड़े और जो पद पर लोग बैठे हुए हैं उनको भेज के शायद इस समझौते में कर सकते हैं, जैसा पहले उन्होंने 2025 में किया, खुद न जाकर अपने एक विश्वास पात्र भारत के भेजे गए थे। तो
ये देखने वाली बात होगी कि अब भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए वाली हालत हो चुकी है, क्योंकि धागा टूट चुका है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ के तीर चलाते हुए परेशान कर रहे हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।